आई विश आई वर ए किंग, क्योंकि यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत आई विश, इफ़, एज इफ या एज दो से हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ आई के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। आई विश आई वर ए किंग, क्योंकि ऐसे सेंटेंस से कोई कल्पना या अभिलाषा का भाव व्यक्त होता है जिसकी पूर्ति संभव नहीं होती है। दूसरा है ही टोल्ड मी डैट सी डैश होम, तो चूँकि ही टोल्ड मी है, नरेशन वाला समझिए कि एक वाक्य है, ये रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही होगा। ही टोल्ड मी दैट शी वाज गोइंग होम। तीसरा है ही डैश बाय राम, ये वॉइस वाला सेंटेंस है, ही वाज बीटन बाय राम। उसके बाद है द सेकेंड गोल, ये भी वॉइस का ही सेंटेंस है, द सेकेंड गोल वाज स्कोर्ड बाय राम। जब भी देखिएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट वाला सिचुएशन, समझ लीजिए कि वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस भीतरी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए 35 नंबर या 36 नंबर, जैसे कि ही डैश बाई राम तो ही वाज बीटन बाई राम, द सेकेंड गोल वाज स्कोर्ड बाई राम, ऐसे सेंटेंस होगा। ही सेड डैट ही डैश कम सून, यहाँ भी वो नरेशन वाला वाक्य हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पास्ट में है तो यहाँ पर भी पास्ट होगा, यानी ही सेड डैट ही वुड कम सून। इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, बी के बाद भी3 का इस्तेमाल किया जाएगा। मॉडल वर्ब के बाद B1 हो गया, उसका B3 का इस्तेमाल किया जाएगा। जॉन स्पीक्स एज इफ़ ही वर बाई बॉस, वही वाला बात हुआ, एज इफ से है इसलिए सिंगल सब्जेक्ट के साथ भी यहाँ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। आई डोंट माइंड योर कमिंग ए लिटिल लेट, माइंड के बाद जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो हमेशा जरंट फॉर्म में होता है, यानी कि वर्ब के अंत में आईएनजी लगा रहेगा। इट इज़ टाइम वी डैश प्लेइंग टेनिस, इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस, क्योंकि इट इज़ टाइम के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। आई विश ही वर द लीडर ऑफ माई पार्टी, वही वाला बात हो गया कि आई विश है, एज इफ है या इफ़ है या एज दो है तो वहाँ पर वर का प्रयोग किया जाता है। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इफ़ आई वर ए किंग आई वुड मेक यू रिच, द सॉन्ग ही सैंग वाज स्वीट, किसी खास सॉन्ग की बात हो रही है जो कि पहले गाई गई थी उसके बारे में कि द सॉन्ग ही सैंग वाज स्वीट। उसके बाद है द अर्थ डैश राउंड द सन, तो हो जाएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। उसके बाद आइज डैश हिम यस्टरडे, यहाँ सी है, सी का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा, तो चूँकि यस्टरडे है इसलिए यहाँ पर सी का V2 इस्तेमाल होगा, यानी आई सॉ हिम यस्टरडे। नियम है कि यदि किसी सेंटेंस में यस्टरडे, एगो, लास्ट, बिफोर इत्यादि लगा रहा है तो वो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा, यानी वहाँ V2 का इस्तेमाल किया जाएगा। चूँकि यहाँ यस्टरडे लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर आई सॉ हिम यस्टरडे लिखेंगे। उसके बाद ही डैश टू दिल्ली टुमारो, टुमारो है आने वाले कल की बात हो रही है तो फ्यूचर टेंस में रखा जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में, यानी ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। उसके बाद है इट डैश फॉर 2 आवर्स, फॉर यानी कि ये आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से बारिश हो रही है। आई शैल गो बिफोर द सन, क्या होगा, सेट, V1 लिखा हुआ है, रूट फॉर्म लिखा है, क्या लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा सेट्स। ये कंडीशन वाले वाक्य कहे जाते हैं, इसमें एक क्लॉज अगर सिंपल फ्यूचर में है तो दूसरा क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। यहाँ आई शैल गो सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है तो दूसरा वाला वाक्य इसमें प्रेजेंट टेंस में रखा जाएगा, यानी बिफोर द सन सेट्स। इफ़ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ये भी एक तरह का कंडीशनल वाक्य है और इसमें एक सिंपल फ्यूचर में होता है और एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है।
हु डिस्कवर अमेरिका। यहाँ पे क्या होगा, डिस्कवर लिखा हुआ है, कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो चूँकि अमेरिका की खोज की बात हो रही है जो कि बहुत पहले की घटना है, यानी इसको सिंपल पास्ट टेंस रखेंगे, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट का। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इस तरह के वाक्य आपने ट्रांसलेशन में बहुत बार बनाया होगा। यहाँ हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसमें क्या होता है कि एक आपको जो क्रिया पहले घटित होती है उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो क्रिया बाद में घटित होती है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। चूँकि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, रोगी के मरने की क्रिया पहले संपादित हुई है, इसलिए उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी यहाँ हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड। और डॉक्टर के आने की क्रिया बाद में हुई तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ बिफोर द डॉक्टर केम लिखा हुआ है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। उसके बाद है 9 नंबर में, इफ़ आई डाइज ए किंग आई वुड बी हैप्पी। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़ आई वर ए किंग आई वुड बी हैप्पी। आई विश आई वर ए किंग 10 नंबर। 11 में है आई डैश हियर सिंस 90, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1980। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ही हैज़ नॉट रिटर्न एट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एट लगा रहता है। एक रूल भी है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो रूल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो वाक्य होता है उसमें जनरली ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस तरह के वर्ड्स आप देखें, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। इस टेंस के साथ एवर, नेवर, ऑलवेज, occasionally, often, several times, already, yet, just, lately, recently, so far, up to now, up to the present इत्यादि एडवर्ब्स या एडवर्बियल्स का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो चूँकि यहाँ पर एट लगा है, यहाँ पर भी आपने देखा कि यहाँ लिखा हुआ एट, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ नॉट रिटर्न्ड एट। उसके बाद है सी डैश द टेलीविजन नाउ। नाउ है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। सी इज वाचिंग द टेलीविजन नाउ। उसके बाद है सी डैश मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो सी हैज़ नॉट सीन मी फॉर ए लॉन्ग टाइम हो जाएगा। दे डैश हियर ए मंथ एगो, तो पहले ही बता दिए हैं, ये किसी सेंटेंस में एगो लगा रहे हैं, बिफोर लगा रहे हैं, स्टडर लगा रहे हैं या लास्ट लगा रहे हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य होता है, यानी V2 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा दे केम हियर ए मंथ एगो। उसके बाद है सी डैश टू द मूवीज एवरी संडे। तो जब भी किसी सेंटेंस में एवरी लगा हो, डेली लगा हो, तो समझिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। चूँकि हैबिट बता रहा है, हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, तो यहाँ हो जाएगा सी गोज टू द मूवीज एवरी संडे। एवरी या डेली लगा रहा है तो समझ लीजिए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, यानी V1 या V5 का प्रयोग हो गया। तो सी है, इसलिए यहाँ पर सी गोज टू द मूवीज एवरी संडे हो गया। माई फादर डैश 70 नेक्स्ट मंथ, माई फादर विल बी 70 नेक्स्ट मंथ। ही डैश द ट्रेन लास्ट नाइट, लास्ट है, बताए थे कि लास्ट होगा तो V2 का प्रयोग करेंगे। तो ही मिस्ड द ट्रेन लास्ट नाइट। सी डैश द वर्क बिफोर आई वेंट टू हर हाउस, सी हैज़ फिनिश्ड द वर्क बिफोर आई वेंट टू हर हाउस। द क्रॉप्स फेल बिफोर इट रेन्ड, द क्रॉप्स हैड फेल्ड बिफोर इट रेन्ड। एक V2 है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस से दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। द बुक डैश आउट 2 months एगो, द बुक केम आउट 2 months एगो। चूँकि एगो है तो V2 होगा, द बुक केम आउट 2 months एगो। वही नियम है कि आपको यदि कि सेंटेंस में एगो, यस्टरडे, बिफोर या लास्ट लगा रहे हैं, समझिए कि उसमें V2 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है इफ़ आई वर ए नाइटिंगेल, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वुड सिंग डे एंड नाइट।
ही स्पीक्स एज इफ़ ही, बी का कौन सा फॉर्म यूज होगा? तो बी के अंतर्गत आपको मालूम होना चाहिए कि बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बिंग लगता है। तो चूँकि यहाँ पर इफ़ लगा है तो बताइए थे कि यदि कि सेंटेंस में एज इफ़ हो, एज दो हो, तो वहाँ पर वर का प्रयोग करते हैं। यहाँ हो जाएगा ही स्पीक्स एज इफ़ ही वर माई बॉस। थैंक यू।